नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं उसके आगे हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा दिल्ली दरबार जो 1911 में लगा हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, नखलऊ समझौता 1916 में हुआ था। ये सब के बारे में आपसे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। और जो कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन पूछें तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। इससे होता है कि आप याद आपको ज़्यादा हो पाता है, ठीक है। सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको कि दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय कौन था उस समय। जैसे दिल्ली दरबार का जिस समय आयोजन हुआ था 1911 में, उस समय वायसराय जो था, गवर्नर जनरल और वायसराय होता था, तो वायसराय कौन था। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में क्या हुआ था, दिल्ली में दरबार लगा था। यूँ कहिए कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, ठीक है। तो बताना है कि जब दिल्ली दरबार हुआ था तो उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन आए थे, जैसे कि दिल्ली में भारत में कौन आए थे। तो उनका नाम है जॉर्ज पंचम, ठीक है। क्या नाम है उनका, जॉर्ज पंचम। अगला क्वेश्चन है कि महारानी का क्या नाम था जो भारत आगमन पाए हुए थे 1911 के दौरान। तो ब्रिटेन के वो महारानी थे, उनका नाम था विलियम मैरी, ठीक है, विलियम मैरी, ठीक है। एक बार पढ़ के आपको सुना देते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, तो रद्द हुआ था, तो बताना है कि कौन से कमेटी के सिफारिश पे रद्द किया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पे क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन जो 1905 में लगा हुआ था उसको क्या कर दिया गया था कि रद्द कर दिया गया था, यानी निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि बताना है कि इसे उसके बाद बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद मतलब भारत का राजधानी किसे बनाया गया। तो भारत का राजधानी बनाया गया दोस्तों दिल्ली को। पहले था क्या, कलकत्ता के जगह किसको बनाया गया, दिल्ली। यानी कि पहले था कलकत्ता, लेकिन अब क्या हो गया, दिल्ली भारत की राजधानी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी, वो कब बना, पूरा एकदम डेट के साथ बताना है। तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ, दिल्ली का दिल्ली भारत की राजधानी बना। कब, 1 अप्रैल 1912, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार, उड़ीसा और कौन से बिहार जो उड़ीसा हुआ था, बंगाल विभाजन के रद्द होने से बिहार उड़ीसा किससे अलग हो गया था। तो यहाँ हो गया था, बंगाल से अलग हो गया था दोस्तों। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद बिहार और उड़ीसा किससे अलग हुआ, यानी कि बंगाल से अलग हुआ। या फिर दूसरे क्वेश्चन ऐसे होगा कि बंगाल से कौन कौन से राज्य अलग हुए। तो ये हो जाएगा बिहार, बिहार से फिर अलग हो गया उड़ीसा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि असम, जब वो बंगाल का विभाजन रद्द हुआ तो जब बंगाल से जब बिहार टूटा तो क्या हुआ, असम फिर से पुनः स्थिति में आ गया। जैसे पहले असम, बांग्लादेश, मेघालय, मिजोरम सब एक ही था, ठीक है। तो 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। असम में एक सिलहट जगह है जो वो क्या हो गया, बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ तो बंगाल से जब बिहार अलग हुआ तो उस समय क्या हुआ कि असम, उधर सिलहट भी आके असम में ही शामिल हो गया, पहले की तरह ही था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली में जो प्रमुख कुछ भवन वगैरह बनाया गया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बताना है कि आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा किसने मिलकर तैयार किया था। कहने का मतलब है आधुनिक दिल्ली यानी कि मॉडर्न दिल्ली। तो ये हो जाएगा, रूपरेखा तैयार करने का श्रेय जाता है एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। तो यहाँ एडवर्ड लुटियंस जो है ना, ये नाम बहुत फेमस है, ये सबको पता रहता है। लेकिन एक नाम क्या है, एडवर्ड लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ, यानी कि हर्बर्ट बेकर भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें पूरा डीप क्वेश्चन पूछता है। डीप क्या बोले, थोड़ा सा उसी तरह से क्वेश्चन रहता है लेकिन हटके थोड़ा सा रहता है।
तो हर्बर्ट बेकर, आपको याद रखना होगा, हर्बर्ट बेकर, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि किसने दिल्ली में वायसराय भवन, यानी कि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, या संसद भवन, या इंडिया गेट आदि का निर्माण कराया? ठीक है, किसने? तो ये हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस ही था जो क्या हो गया कि वायसराय भवन यानी राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय भवन में, जैसे कहने का मतलब है जो वायसराय भवन यानी राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ था, उसमें सबसे पहला वायसराय कौन था? तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने वायसराय भवन में निवास करने वाला पहला वायसराय था, यानी कि इसे जो दरबार बना हुआ था, दरबार बोल रहे हैं उसको, क्या राष्ट्रपति भवन बना हुआ था दिल्ली में, उसमें पहला वायसराय कौन अपॉइंट हुआ था, यानी कि कौन मतलब उसमें निवास हुए थे, नियुक्ति किए थे? तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि अगला क्वेश्चन है आपसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। ठीक है, अगला है कि इसे बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो दो गुट में बट गया था दोस्तों। एक को बोलते हैं जैसे कि धुरी राष्ट्र बोलते हैं, एक को बोलते हैं मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो आपको बताना है कि दो तरफ जब बट गया था तो बताना है कि धुरी राष्ट्र के तरफ से कौन था। इसमें नहीं दिया हुआ धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ धुरी राष्ट्र था, इसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की था। इसमें क्या था? मित्र राष्ट्र, सॉरी, धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? तो जर्मनी हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ठीक है, हंगरी हो जाएगा, इवन तुर्की हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो मित्र राष्ट्र था, जिसको मित्र राष्ट्र बोलते हैं, दो गुट में लड़ाई हो रहा था, तो उधर से था कौन? फ्रांस था, रूस था, इंग्लैंड था, इटली था एवं जापान था। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आज हतु, आप धुरी राष्ट्र को आप ऐसे याद करते हैं, आज हतु यानी कि ऑस्ट्रिया, जस जर्मनी, हतु यानी कि हंगरी और तुर्की, आज हतु। और मित्र राष्ट्र के क्या हो जाएगा? बी फार्ज यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, आ से अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका भी था इसमें, आके लास्ट में मिल गया था दोस्तों। फिर रसिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, और इटली भी इसमें था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि भारत का कौन सा जो संगठन था जो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेजों का समर्थन किया। तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको कि किसने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में जो घायल हो जाता था ना, जो सैनिक जो, तो उसको क्या करते? एम्बुलेंस के थ्रू, मतलब उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इलाज करवाने के लिए ले जाते थे। तो ये किसने बनाया था? एम्बुलेंस कोर। तो ये थे हो जाएंगे गांधी जी। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। क्या करता था दोस्तों? इसमें क्या था कि युद्ध में जो घायल सैनिक था उसको क्या करता था? ढोने का काम करता था। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे नखलऊ अधिवेशन के बारे में, यानी कि नखलऊ समझौता जिसको बोलते हैं, 1916 में हुआ था। तो आपको ये कैसा लगा? आप इंजॉय कर रहे हैं? आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।